क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो दिया वो ये दिया है कि इन टेकिंग आउट अ ट्रायल बैलेंस एन अकाउंटेंट फाइंड्स एन एक्सेस डेबिट ऑफ 1098। यानी ट्रायल बैलेंस जब बनाया गया तो डेबिट साइड जो था 1098 से ज़्यादा था, तो टैली कराने के लिए क्रेडिट साइड डाला जाएगा। तो क्रेडिट साइड जब हम पोस्ट करेंगे तो किस में डालेंगे डिफरेंस, सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस पोस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसका मतलब हमें सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। किसी भी क्वेश्चन का हम सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो सस्पेंस अकाउंट आप खुद प्रिपेयर करिए, ठीक है, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर इन केस प्रॉब्लम आता है तो हमें बताएं, तो उसको भी हम प्रिपेयर करके पोस्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट पॉइंट क्या है, गुड परचेज फ्रॉम सुरेंद्र फॉर 350 हैज़ बीन क्रेडिट टू हिज अकाउंट एज 530। अब ये आपको मालूम है कि करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री। 7.7 का मैंने करेक्ट एंट्री लिख दिया है कि एंट्री क्या बननी चाहिए थी। तो पहला क्या था कि हमने सुरेंद्र से गुड परचेज किया था 350 रुपये का, एंट्री क्या बननी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र 350 रुपीज़। ठीक है, लेकिन हमने सुरेंद्र को क्रेडिट तो क्या, लेकिन कितना कर दिया हम सुरेंद्र को क्रेडिट, सुरेंद्र को हमने क्रेडिट कर दिया है ज़्यादा से। ठीक है, सुरेंद्र को क्रेडिट तो किया है हम लोगों ने, लेकिन कितने से कर दिया है, 530 से। गलत हो गया ना, क्योंकि सुरेंद्र को हम देंगे कितना से, 350, लेकिन इतना से कर दिया हमने, तो कितना ज़्यादा कर दिया, 180 रुपीज़ ज़्यादा कर दिया। अब सही करने के लिए सुरेंद्र को डेबिट करेंगे, सुरेंद्र को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सुरेंद्र डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट को हम SA लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, टू सस्पेंस अकाउंट अमाउंट क्या लिखा जाएगा आपका, 180 रुपीज़। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 जो है आपका क्या है, गुड सोल्ड टू दिनेश फॉर 800 हैव बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 880। आप लोग बुक से मैच कर लीजिएगा क्वेश्चन। अब देखिए हमने गुड सोल्ड किया है दिनेश को, तो एंट्री क्या बननी चाहिए थी, दिनेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 800 रुपीज़, लेकिन हमने दिनेश को डेबिट कर दिया है 880 रुपीज़ से, जबकि दिनेश को डेबिट कितने से करना चाहिए था, 800 से करना चाहिए था, हमने 80 रुपये से ज़्यादा कर दिया। यानी दिनेश को डेबिट तो किया है, जनरल में कोई कमी नहीं, लेकिन अमाउंट में हमने गड़बड़ कर दिया, लेकिन हमने कितने से कर दिया है, 880 रुपीज़ से। ठीक है, यानी 80 रुपये से ज़्यादा कर दिया है। ठीक है, अब सही करने के लिए दिनेश को क्या करेंगे, आपको मालूम ही होगा, दिनेश को क्रेडिट करेंगे तो डेबिट कौन हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। ठीक, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दिनेश, कितने से ज़्यादा किए थे हम लोग, 80 रुपये से, तो 80 रुपये आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा। ये 2 एंट्री आपकी होगी। अब तीसरी एंट्री देखते हैं। ठीक है, और पॉइंट नंबर 3 क्या है, चेक ऑफ 1250 रिसीव फ्रॉम ए डेबिटर हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक बट पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट एज 1200। यानी क्या कह रहा है कि हमें चेक मिला, किसी डेटर से किसी से पैसा लेना था, हमें चेक 1250 रुपये लेना था, लिया हमने, हमको मिला है, लेकिन हमने सिर्फ उसके अकाउंट में 1200 ही दिखाया। यानी एंट्री क्या बननी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 1250 रुपये, लेकिन हम लोगों ने उसको डेबिट तो किया, सॉरी डेटर्स को क्रेडिट तो किया। ठीक है, क्रेडिट तो किए हैं, लेकिन सिर्फ कितने से, 1200 रुपये से। ठीक, 50 रुपये से कम किए हैं, तो 50 रुपये से और कर लेंगे। तो भाई गलती देखिए बैंक अकाउंट में नहीं हुआ है, गलती सिर्फ डेटर्स में हुआ है। तो सही करने के लिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कितना, 50 रुपये कम था तो 50 रुपये से और बढ़ा लेंगे। ठीक, अब चौथा पॉइंट क्या है कि 780 पेड फॉर फ्राइट और मशीनरी परचेज वॉज डेबिटेड टू फ्राइट अकाउंट एज 708। यानी अब हमने मशीनरी खरीदा तो उस पर फ्राइट हमने दिया था, तो मशीन आया था ना, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी करेक्ट एंट्री है, लेकिन यहाँ पर मशीन को डेबिट करना चाहिए था, इसने डेबिट किसको कर दिया, फ्राइट को डेबिट कर दिया, फ्राइट को डेबिट कर दिया, वो भी कितने से, टू फ्राइट अकाउंट एज 708 रुपये से डेबिट किया है। अब सही करने के लिए हम क्या करेंगे, मशीन तो डेबिट होगा ही होगा, मशीन में डेबिट तो होंगे ही, क्योंकि इसी को भूला है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक, कितने से होना चाहिए था मशीन अकाउंट डेबिट, 780 से इसको कर दिए। फ्राइट जो गलती से डेबिट कर दिए, फ्राइट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, FREIGST फ्राइट अकाउंट कितने से, 708 से। जो बच रहा है बैलेंसिंग फिगर वो किस में चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, किस में चला जाएगा, हम अकाउंट भी लिख दे रहे हैं, तो 72 रुपये आ गया। ठीक, पॉइंट नंबर क्या होगा, पॉइंट नंबर 5 क्या है, पॉइंट नंबर 5 है, गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 130 रिटर्न बाय अ कस्टमर नवीन कुमार हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। यानी गुड्स रिटर्न हुआ था, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नवनीत होना चाहिए था। ठीक है, सॉरी नवनी लिखा है मैंने, नवीन लिखा है मैंने, नवनीत कर दिया है, नवीन। ठीक है, नवीन है, इतना होना चाहिए था, लेकिन इसने क्या कर दिया, इसने उसके डेबिट अकाउंट को उसको डेबिट कर दिया है।
ठीक है। अब डेबिट कैसे, जबकि हमें नवीन को पैसा देना था, ठीक है, क्या करना था, पैसा देना था, इसने गलती क्या किया है, नवीन को डेबिट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि नवीन से हम पैसा लेंगे, जब ये गलती हो गई ना। अब देखिए दो गलती हो गई, पहला कि नवीन को क्रेडिट करना था लेकिन हमने डेबिट कर दिया। अब सही करने के लिए हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को हम देखिए अकाउंट में लिख दे रहे हैं, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट हो जा रहा है लेकिन हम लिख दे रहे हैं सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितना होगा 260 रुपये टू नवीन। 260 क्यों किया, 260 इसलिए किया क्योंकि ये जो 130 डेबिट है वो नील हो जाएगा, 130 आपका बचेगा ही। पॉइंट नंबर 4, 1440 पेड फॉर रिपेयर्स टू मोटर कार व डेबिट टू मोटर कार। हमने मोटर कार को रिपेयर कराया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रिपेयर हमारा डेबिट होना चाहिए, लेकिन हमने डेबिट शो कर दिया, मोटर कार को कर दिया 1440 से, ठीक है। मोटर कार को कर दिया, तो मोटर कार, ये गलती हुआ ना हमसे, इसको डेबिट कर दिया, कितने से, वो भी 1400 से कर दिया डेबिट। अब सही करने के लिए हम क्या करेंगे, रिपेयर्स को डेबिट करेंगे, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। अब फिर मोटर कार को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्यों, क्योंकि इसको डेबिट कर दिया था हम लोगों ने, मोटर कार अकाउंट। और क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट को भी क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट रिपेयर्स होना कितने चाहिए था, 1440 रुपये से डेबिट होना चाहिए था। मोटर कार में कितना जाएगा, 1400 जाएगा, बाकी 40 रुपये आपका सस्पेंस अकाउंट में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए पॉइंट नंबर 7 क्या है, पॉइंट नंबर 7 ये है कि टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक 500 वाज प्रोसेस्ड टू द डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट। अब ये देखिए क्या कह रहा है कि परचेज रिटर्न का जो वो था अमाउंट, उसको हमने डेबिट कर दिया परचेज रिटर्न का जो अमाउंट था, परचेज रिटर्न अकॉर्डिंग टू ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, वो भी डेबिट कर दिया है। अब सही करने के लिए क्या करेंगे, सही जब करेंगे तो अब आप सस्पेंस अकाउंट डेबिट करेंगे, फिर उसके बाद परचेज, जो आपने गलती क्या की थी, परचेज को डेबिट कर दिया है, ठीक है, परचेज को डेबिट किया है, तो परचेज को नील करने के लिए परचेज को क्या करेंगे, आप क्रेडिट करेंगे, फिर टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट हो गया। अब परचेज में आपका लिखाएगा कितना, 500, ठीक है, फिर परचेज में 500 लिखाएगा, फिर 500 इसमें भी लिखाएगा, तो सस्पेंस में कितना आ जाएगा, टोटल 1000, ठीक है। अब देखिए जो भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक। ये आपका हो गया क्वेश्चन क्वेश्चन 29 सॉल्व। क्वेश्चन 30 आप खुद से करिए, वैसे हम उसको पोस्ट करेंगे, क्वेश्चन 30 आप करने की खुद कोशिश करिए, ठीक है।